उत्तर प्रदेश के गौ सेवा आयोग के सदस्य हमारे साथ मौजूद है, रमाकांत जी। आज इन्होंने अपने घर पर एक प्रेस वार्ता रखी गई है। किस विषय को लेकर प्रेस वार्ता रखी गई है, आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे। रमाकांत जी, समय भास्कर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी 30 तारीख को आयोग का गठन हुआ है, तो उसकी जानकारी भी सभी लोगों को हो, प्रेस के लोगों को भी हो। और चूंकि हम फिरोजाबाद के रहने वाले हैं, तो फिरोजाबाद के लोगों को, आप प्रेस के लोगों को, अन्य अन्य लोगों को भी होनी चाहिए। और क्या अधिकार हैं, क्या काम करना है, कैसे काम करना है, तो ये भी थोड़ी जानकारी आप लोगों को हो जाए। तो इस विषय से ये हम लोगों ने पत्रकार वार्ता रखी। कि अगर बात करूं तो बहुत सारे बिंदु हैं, पर सबसे मेन जो बिंदु है वो है जो गौवंश हैं और जो गाय को पालते हैं उनके सामने एक सबसे बड़ा एक समस्या हो जाती है। गाय जब दूध देना बंद कर देती है, फिर वो जो कहते हैं कि हम रखकर अब क्या करेंगे, कि इसे कहाँ रखें, किस तरह से उसका खान पीन करें। तो वो सबसे बड़ा विषय है, उसको आप किस तरह से दूर करेंगे? ऐसा है, ये केवल मानसिकता का विषय होता है, लेकिन फिर भी हम लोग जो नस्ल सुधार पर काम कर रहे हैं, जब गाय 4 लीटर की जगह 10 लीटर 8 लीटर दूध देगी तो शायद कोई नहीं छोड़ेगा। लेकिन एक तरफ उन लोगों को, इसी में फिरोजाबाद के अंदर एक हमारे कार्यकर्ता हैं, पास ही बैठे हुए हैं, अरिहंत जैन, 120 गौवंश की सेवा कर रहे हैं। और कोई भी किसी से भी वो चंदा नहीं लेते हैं, पूरे शहर के अंदर लोग बता सकते हैं। तो क्या हम अपनी गाय है जो दूध देती है तब तक हम उसको रखते हैं और उसके बाद में उसकी सेवा नहीं कर सकते हैं क्या? गाय सर्वदेवमयी गौमाता है, उसकी हर चीज़, हर पदार्थ, गौमूत्र, गोबर, दूध, दही, और वो दूध नहीं देती है तो उसका मूत्र और गोबर ही इतना जीवन के लिए लाभकारी है। तो उसका हम केवल मूत्र का घर में उपयोग करते हैं, सेवन करते हैं, उसकी गुनाइल का प्रयोग करते हैं, अपने पेड़ों में उसका प्रयोग करते हैं, गोबर का। और तो भी जितना वो खाएगी उससे ज़्यादा तो वो वैसे ही दे देगी। और हम लोग जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं और जो सेवा कर रहे हैं उनको उससे ज़्यादा मिल रहा है, ये सीधा सीधा किसी का उधार नहीं रखती है। आप बहुत सारे उदाहरण हैं, एक नहीं है। आप जब शहर में भी निकलेंगे तो शहर में कई लोग मिल जाएंगे कि उन जो बेचारी बूढ़ी गाय है, बीमार गाय है, निस्वार्थ भाव से उनका काम कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। उनके घरों में आप देखेंगे कि सारी व्यवस्थाएं अच्छी होती जाती हैं, उनके बच्चे अच्छे हो जाते हैं, उनके घर में संस्कारों की एक बहुत बड़ी स्थिति बन जाती है। तो जो हम निस्वार्थ भाव से भी सेवा करते हैं उसका कितना लाभ होता है, ये भी लोगों को समझना चाहिए। इसको गौमाता ऐसे ही नहीं कहा है, ये साक्षात देवी है, 33 कोटि देवता उसमें वास करते हैं। तो ये वैसे ही नहीं कहा गया। विज्ञान की दृष्टि से भी हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, तो विज्ञान की दृष्टि से भी उसका हर पदार्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है, जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए उसको कहा जाता है सर्वदेवमयी गौमाता, सब कुछ देती है हमारे लिए। तो ऐसी गौमाता को हम छोड़ते हैं तो महापाप करते हैं। और फिर भी सरकार ने उसके लिए गौशालाएं बनाई हैं। पूरे जिले के अंदर 70 गौशाला हैं, पूरे देश के अंदर 5,500 से ज़्यादा गौशाला हैं और उन गौशालाओं पर काम हो रहा है। गरीबों को, कुपोषित परिवारों को दूध देने वाली गाय दे रहे हैं। जन सहभागिता के अंदर 50 रुपये गरीबों के लिए वो भी प्रावधान रखा हुआ है। इतने सारे प्रावधान हैं। चिकित्सा के लिए गाड़ियाँ हैं, चिकित्सा की गाड़ी करने जाती है, 5 रुपये पे पूरी चिकित्सा करती है। कितना सरकार कर रही है, लेकिन हम सब लोगों को, समाज को भी, जनता को भी, किसान को भी ये समझना चाहिए कि जब सरकार इतना कर रही है, हमें भी, हमारा भी कोई दायित्व बनता है, हमें भी करना चाहिए। इस तरह के भाव रखते हुए जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो गौ माता की सेवा होगी, तो निश्चित रूप से इस ज़िले में, इस प्रदेश के अंदर एक अच्छा वातावरण बनेगा। और गाय का विषय बहुत बड़ा है, क्योंकि अभी इस समय हम आपको बताने लगेंगे तो 2 घंटे लग जाएंगे। तो वो विषय जब भी ऐसे विषय आते हैं, हम लोग रखते हैं उस विषय को। एक एक चीज़ पर बहुत लंबे लंबे विषय हैं और उसके लाभ लोगों को मिल रहे हैं। और उसके लिए उदाहरण मैंने बता दिए हैं कि अपने ज़िले के अंदर भी कई लोग हैं जो जो एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। आप समझिए कि एक शहर में रहने वाला व्यक्ति सवा से गाय की सेवा कर रहा है, किसी से चंदा नहीं लेता, स्वावलंबी गौशाला है, और उसको देश के अंदर लोग जानने लगे हैं। वो यहाँ से गौ उत्पाद बना के पूरे देश में नहीं तो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भी भेज रहा है। तो क्या ये हम लोग ऐसे ही थोड़ी हो रहा है? भाई, गाय का गोबर रेडिएशन मुक्त करता है, कीटाणुओं को मुक्त करता है। खेती खेती के लिए कोई उपचार ही नहीं है।
अब सबकी समझ में आने लगा है। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार इस पर काम कर रही है कि जैविक की ओर लोग बढ़ें, किसान बढ़ें। तो ये भी चल रहा है। तो किसानों को भी अब इस तरफ आना चाहिए कि जब सरकार कर रही है और वो जानते भी हैं, आज से 30-40 साल पहले कहाँ खाद थी, लेकिन आज उसमें गए हैं तो आज घर घर में कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सारी बीमारियों ने लोगों को घेर रखा है। जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा बर्बाद हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें केवल गौ माता है, वही बचा सकती है। उसी के पुण्य प्रताप से हम लोग बचेंगे। वो विज्ञान है, गौ विज्ञान है पूरी। उस विज्ञान को समझना पड़ेगा। युवाओं के लिए हम लोग पूरे देश के अंदर एक संघ की दृष्टि से पूरा उसका परीक्षाएं होने जा रही हैं और सरकार भी पूरा काम कर रही है। सरकार पैसा भी खर्च कर रही है, लेकिन नीचे कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं। ऐसे जो दुष्ट लोग हैं, ऐसे लोग हैं, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अच्छे लोगों से हमने अपील की है कि वो लोग खड़े हों और एक गौशालाओं पर सहयोग करें और वहाँ उसको देखें, उसमें सहयोग करने की भूमिका बनाएं। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि साल भर के अंदर फिरोजाबाद में एक परिवर्तन दिखाई पड़ेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। ऐसे ही और वीडियो आपके साथ मैं लाता रहूँगा। आप देखते रहिए समय भास्कर।